आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कोई वायुसेना किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी नियत चाल से आकाश में उड़ रहा है तथा इसके दोनों पंखों के प्रत्येक का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। यदि वायु की चाल पंख के निचले पृष्ठ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊपरी पृष्ठ पर 234 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा है, तो वायुसेना की संहति हमें ज्ञात करनी है। संहति का मतलब यहाँ पे होता है द्रव्यमान। और वायु का घनत्व दे रखा है हमें 1 kg प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर निचले पृष्ठ पर हमारा जो वायु का वेग है वो कितना है। पीछे की तरफ होगा वायु का वेग तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर मैं मीटर में बदलना चाहूँ तो 5/18 से गुना कर देता तो 18 180 गुना 5/18 और ये 18 10 बार कट गया और ये 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ऐसे ही ऊपर की बात करते हैं। ऊपर हमारा जो वायु का वेग है वो कितना है। इस पंख की बात कर रहा हूँ, पंख के नीचे हवा और पंख के ऊपर हवा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना है 234 किलोमीटर, मतलब कि V2 और ये V1 ले लेता हूँ तो 234 गुना 5/18। तो यहाँ से मेरा कितना आया 18 और ये आ गया, ये 13 टाइम्स कट रहा है और ये 13 565 हो गया और ये मीटर पर सेकंड में हो गया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये वाली जो वेग है और ये वाला वेग है हवा का नीचे और ऊपर कितना है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, बर्नौली समीकरण यूज करने वाला हूँ, बर्नौली थ्योरम या फिर बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि हमारा जो P होता है, मतलब कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस का रो जी एच, ये होता है स्थिरांक। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर हमारे प्रेशर एनर्जी, मतलब कि एक तो दाब ऊर्जा, फिर दूसरी बात करते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा और एक है हमारी स्थितिज ऊर्जा। ये यहाँ पर देखो, अगर वायु का वेग है तो वायु का कोई एक कण लेता हूँ तो उसके लिए हमारा जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए हमारा ये स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जो वायु हमारी उसके लिए सारी चीज़ें स्थिर रहेंगी, तो स्थिर रहेंगी तो मैं एक पॉइंट तो यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ और दूसरा बिंदु ऊपर ले लेता हूँ, पंख के ऊपर की बात करता हूँ। तो हमारे ये दोनों के लिए स्थिर रहना चाहिए। तो यहाँ पर दाब में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, नीचे गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो नीचे दाब की ऊर्जा कम होगी, और नीचे अगर गतिज ऊर्जा ऊपर अगर दाब ऊर्जा अधिक है तो नीचे गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट 1 ले लिया मैंने और यहाँ पर पॉइंट 2 ले लिया, तो ये लगभग बराबर दूरी पर है। अगर देखो कि हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ता है, यहाँ से देखो तो ये वाले बिंदु तो बहुत नज़दीक दिखाई देंगे, तो हमारा जो ये वाला है स्थितिज ऊर्जा इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमें परिवर्तन किस में हो रहा है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये वाला हमारा समीकरण आ गया कि बिंदु 1 और बिंदु 2 के लिए ये लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से देखो हमारा जो P1 है और P2 है उसमें क्या अंतर है, तो हमारा P1 है और माइनस P2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको एक तरफ ले आता हूँ तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, इस प्रकार लिख दिया मैंने। अब ये अब यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ क्या है, डेल्टा P। अब ये डेल्टा P है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये डेल्टा P मतलब कि दाब में अंतर हो रहा है, उसकी वजह से हमारा इस क्षेत्रफल पर 25 मीटर प्रति स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमारा एक बल कार्य करेगा और उसकी वजह से यह हवाई जहाज उड़ता है। तो यहाँ पर दाब में परिवर्तन के कारण हमारा क्या हो रहा है, इतने क्षेत्रफल पर एक बल कार्यरत होगा F। तो एक पंख के लिए बात करता हूँ सबसे पहले मैं, कि हमारे एक पंख के लिए बात करता हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा पी के कारण एक F बल लग रहा है, तो डेल्टा पी निकाल लेता हूँ सबसे पहले। हाफ रो यहाँ पे क्या है एक, क्योंकि जो वायु का घनत्व तो दे रखा है हमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। V2 मतलब कि उस पंख के ऊपर की जो गति है वो कितनी दे रखी है 65 का स्क्वायर, और V1 जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 50 का स्क्वायर। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पर देखो ये वाला जो गति दे रखा है ऊपर V2 65 है, यहाँ पर 50 है और घनत्व 1 kg
पर मीटर क्यूब है। अब आगे हल करते हैं तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आया, डेल्टा पी, इसका मान कितना आ रहा है 65 का स्क्वायर मतलब कि 4225, माइनस का यहाँ पे 2500 बटा 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2500 और 4200, ये हो गया 1725। अब यहाँ पर बटा 2, तो ये हो गया हमारा डेल्टा पी मतलब कि एक पंख के लिए, एक पंख के लिए। तो उसकी वजह से एक बल आएगा, लेकिन मैं दोनों पंखों के लिए हमारा डेल्टा पी कितना आ जाएगा, दोनों पंखों के लिए, तो दोनों पंख के लिए हमारा डेल्टा पी आ जाएगा कितना, 2 गुना 1725 बटा 2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, हमारा इतना है 1725। अब इस पंख पे जो दाब लग रहा है उसके कारण जो बल आएगा वो कितना आएगा, ऊपर की तरफ 1725 गुना डेल्टा पी गुना एरिया, एरिया हमें दे रखा है 25 है उसका क्षेत्रफल पंख का, तो यहाँ पे देखो 25 दे रखा है, 25 का स्क्वायर 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इससे और इसको गुना किया तो बल आ गया हमारा, तो ये आएगा हमारा न्यूटन में। अब दोस्तों हमें पता है कि हमें बाहर निकालना है, तो मतलब कि जितना बल ऊपर लग रहा होगा उसी बल को उसका भार ऊपर, देखो ये हमारा हवाई जहाज है, तो हमें पता है कि ऊपर की तरफ उसे उठाने के लिए बल की कितनी ज़रूरत पड़ रही है, 1725 गुना 25। अब इतने बल की जरूरत पड़ रही है, ये बल किसको बैलेंस कर रहा है, किसको संतुलित कर रहा है, इसके भार को, तो ये भार निकल आएगा। तो भार बराबर, अगर मैं कहूँ कि 1725 इंटू 25, और ये हमारा भार है, और बल हमें दे रखा है न्यूटन में, अगर न्यूटन में दे रखा है तो भार निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, भार हमारा क्या होता है एम जी। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ कि एम निकालूँ, तो एम हमारा जो द्रव्यमान है 1725 गुना 25 बटा जी, जी का मान 9.8 रख देता हूँ, तो हमारा जो मान आएगा ये आएगा 4400.51, और ये किलोग्राम में आया हमारा। तो मतलब कि जो हमारे हवाई जहाज का द्रव्यमान है वो कितना है, 4400 किलोग्राम के आसपास। तो यही हमारा उत्तर होगा, यही हमसे पूछा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।